यमन के हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। हौसी जमात अंसारुल्लाह का कहना है सऊदी ऑयल टैंकर्स ने हमारी आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। मुतासरा जहाज के कप्तान की ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले की तस्दीक। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर रूस का इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा आबना हुर्मज और बहरा अहमर में बहरी आमदरफ्त मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की मजम्मत। कहा फील्ड मार्शल मैं और कौम सऊदीया के साथ हैं। बहरी जहाज़ों पर हौसी हमले कतई नाकाबिले कबूल हैं। ऐसे इक़दाम जहाज़ रानी और तिजारती नकलो हमल के लिए खतरा हैं। इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। बहरा अहमर आबना हुर्मज और समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा। शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। हौसी हमलों से आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो रही है। ईरान मुआहिदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आसियान इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तेहरान मुज़ाकरात और मुआहिदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। अमरीका भी ईरान के साथ बातचीत और सिफारती हल के लिए तैयार है। तेहरान के इक़दामात से नहीं लगता वो मुआहिदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से कीमत अदा कर रहा है। सूरत हाल इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। वाशिंगटन अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात करेगा। ईरान आलमी बहरी जहाज रानी में रुकावटें पैदा कर रहा है। आबना हुर्मज में ट्रैफिक महदूद करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरज़्म है। खुद मुख्तारी बाहमी एहतराम और मुकालमा ही मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 33वीं आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मसाइल सिफारतकारी के जरिए हल करने चाहिए। पाकिस्तान ने खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलत कारी की। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुअस्सर कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहिदे की मुअत्तली को तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार दिया। इसहाक डार से रूस, न्यूजीलैंड और ओमान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता जंग में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी दहशत गर्दों की पुश्त पनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। यमनी हौसियों के बहरा अहमर में सऊदी टैंकर्स पर हमलों के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $96.46 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $88.60 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4118 फी आउंस में फरोख्त। AI और टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्सेस में अरबों डॉलर की सरमायाकारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 718 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,73,711 की सतह पर ट्रेडिंग।
एक और दिन एक और इजाफा, आवाम नाराज। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे मजीद महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर 375 रुपये 4 पैसे का हो गया। 6 दिनों में डीजल की कीमत 52 रुपये लीटर बढ़ गई। पेट्रोल 17 रुपये महंगा हो चुका। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब और मुतवसत तबके को जीने का हक दे, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का आज की हड़ताल मौखिर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स और पंप ओनर्स की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात। हुकूमत की 2 हफ्ते में मसाइल के हल की यकीन दहानी पर हड़ताल मुलतवी। अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खित्ते में दोबारा जंग के बादल मंडला रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। ओगरा को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ रहा है। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। ओगरा के साथ बैठकर पेट्रोलियम मार्जिन पर बात की जाएगी। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज भी हमले। शलमचा सरहद के करीब अमरीकी बमबारी से 3 ईरानी शहीद, 11 जख्मी। सीरक, अहवाज, अंदेमशक, माशहर, इस्लामाबाद, गर्ब और बो शहर में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की बहरी अस्करी सलाहियत, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों, साहली निगरानी के मराकज और फजाई दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। कमांडर इन चीफ की हिदायत पर अमरीकी अफवाज ने ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अब तक 9 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, एक को नाकारा बनाया। मशरिक़ वुस्ता में 50,000 अमरीकी अहलकार मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक अमरीकी हमलों में 3 बच्चों समेत 53 शहरी शहीद हो चुके। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के खात्मे के बाद अमरीकी हमलों में 590 ईरानी जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। अली सालम एयरबेस पर वाक़ अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। फौजी साजो सामान का गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया। लदीरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को भी निशाना बनाया। टेली कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला। कुवैती फौज का फजाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दो, ट्रंप ने 3 दिन पुराना हुक्म फिर शेयर कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। अपना हुर्मुज़ में किसी बहरी जहाज़ पर हमला हुआ तो ईरान को सख्त जवाब मिलेगा। हर जहाज़ पर हमले के बदले ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। तेहरान के करीब वाक़े तंसीबात और पुल भी हदफ बन सकते हैं। हमें अपना हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप की ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी। अमरीकी वान नुमाइंदगान ने दिफाई बजट का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली फौज के साथ अस्करी इंजमाम की शक भी शामिल। 212 के मुकाबले में 216 वोटों से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मंजूर। $1.15 ट्रिलियन के दिफाई अखराजात की मंजूरी दी गई। बिल अब मजीद मंजूरी के लिए अमरीकी सेनेट में पेश किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर रद्दअमल। कहा, तेहरान अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले का जवाब जरूर देगा। जारहियत में किसी भी नौयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीकैन को भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, अमरीकी गलती के नतायज सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे, तवानाई की आलमी मंडियों और आलमी मईशत को भी मुतासिर करेंगे। ईरान नए मरहले की मुज़ाहमती हिकमत अमली में दाखिल हो चुका। व्हाइट हाउस को मालूम होना चाहिए इसकी गलतियों के असरात पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में तवानाई के तमाम मराकज़ महफूज नहीं रहेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। पंजाब में अम्बात की तादाद 21 हो गई, 154 जख्मी। मरी की झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर मुतासिर। लाहौर में सावन की झड़ी, 130 मकामात पर बारिशी पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
चौधरी कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। डिफेंस फेज 1 अंडरपास में बारिश का पानी जमा। रिकॉर्ड वक्त में लाहौर के बेशतर चौक, रोड और अंडरपासेस क्लियर। गुजरावाला की सड़कें नदियां बन गई। पिंडी भटिया में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल के गांव सेर बाजवा में कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसे हलाक। शकरगढ़ और करतारपुर में जलथल एक हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की निकासियाब की डिजिटल मॉनिटरिंग। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। शांगला के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद, बिजली गायब। लैंडस्लाइडिंग से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हरीपुर में सड़कें तालाब बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में डूबने के खतरात वाले मकामात पर 200 गोताखोर तैनात। सैलाबी रैलों की वजह से अस्तोर, जगलोट, स्कर्दू, गिजर, गांछे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित में छमोगढ़ झील टूटने से दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रैला। चिल्लास के इलाकों थोर और दास में पानी आबादी में दाखिल। 3 मकानात बह गए। फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह, 35 को जुज़वी नुकसान। डहरकी और जैकबाबाद में बादल जमकर बरसे। सोहबतपुर की नहर मांझूठी शाख में 2 मकामात पर शगाफ। बख्तियाराबाद और सिब्बी में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। दरियाए लहड़ी और दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। सदर आसिफ जरदारी का तमाम इदारों को हाई अलर्ट का हुक्म। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेडबल्लोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ के इलाके चक नाहरा में नाला बई का जमीनी कटाव। सकमाल कॉजवे बंद होने से देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नाला बसेंतर में दरमियाने नाला भिम्बर और नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेन कर्ट्स से मीटिंग। वज़ीर ख़जाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से भी मिले। IMF के मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जिहाद और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर ख़जाना की मुल्क की बेहतर माली सूरत हाल, महसूलात, ज़र मुबादला, ज़खायर और बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन पर ब्रीफिंग। फंड्स प्रोग्राम और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी एक्सिम बैंक के सदर जॉन जोनाविक से भी मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सिंध काबीना ने पॉलिसी इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में सूबाई काबीना का इजलास। सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी का नोटिस, पोर्टल बंद होने की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मंजूरी के बाद कानून नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा 5 स्ट्रेटेजिक सतून, 9 अहदाफ, 32 थीमेटिक डोमेन्स और 915 इनोवेशंस शामिल हैं। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत, जवाबदेही और सरकारी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। सरकारी अमूर में इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत उतनी ही बढ़ेगी। हुकूमती खिदमात मरहलावार ऑनलाइन बनाई जाएंगी, कोई नया टैक्स आयद किए बगैर। गुज़िश्ता माली साल 129 अरब हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया।